A very good morning to all of you. Welcome to our Aryabhat house. Today we all are gathered here to celebrate Earth Day. As we all know that Earth is the only planet in the solar system where life exists. So it is our responsibility to protect and conserve our Earth. The main motive of our house is to save plant, save Earth and save life. I would like to call Ansika Raj from our house to deliver her in this speech. हेलो नमस्ते आदाब प्रणाम सत श्री अकाल। मैं अंशिका राज आर्यभट्ट हाउस रेड आर्मी क्लास 10 से। कल पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे था, तो सबसे पहले मैं कुंदन सर, दोनों राहुल सर, रामदेव सर, दिलीप सर, अमित सर, विनीता मैम, आर्यभट्ट हाउस, गौतम हाउस, चाणक्य हाउस, अशोका हाउस, सभी कैप्टन्स और हमारे खास वॉलंटियर्स को इस पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, आज मैं यहाँ हिंदी या इंग्लिश संस्कृत स्पीच देने नहीं आई हूँ, मैं बस आप लोग से कुछ कहने, सुनने और बताने आई हूँ। पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। यह दिवस लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस में हम लोग पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। बस पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं होता, उसे एक टाइम बस पानी दे देने से ही वो हरी भरी हो जाती है। पर्यावरण बचाइए, धरती को हरा भरा बनाइए। बेवजह इधर उधर कूड़ा कचरा ना फैलाइए। यह धरती प्रकृति का श्रृंगार है और हमारी माँ का श्रृंगार कोई छीन ले और उन्हें दुख कर ले तो क्या हम लोग खुश या स्वस्थ रह पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। हमें अपनी माँ के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर उन्हें हरियाली देकर खुश रखना चाहिए। यही सभी का कहना है, पेड़ पौधे धरती के गहने हैं। SDPS परिवार ने, सभी लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की इस दिन को यादगार बनाने के लिए। यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चों ने भी एक वीडियो के द्वारा, फोटो, मैसेज, पेंटिंग और भी बहुत चीज़ के द्वारा इस दिन को यादगार बनाया है। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है। यहाँ तक कि इन चारों हाउसों ने भी बहुत मेहनत की है। स्कूल आकर, सर की बातें सुनकर, होमवर्क बनाकर, देर रात जागकर, सुबह जल्दी उठकर इतनी मेहनत की है, इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि इस दिन में 4 चाँद लगा दिए। इन सभी हाउस ने इतनी मेहनत की है। मेहनत तो दिख ही रहा कितनी अच्छी मेहनत है। वैसे क्या लगता है इस बार कौन सा हाउस जीतने वाला है? मुझे तो लगता है कि आर्यभट्ट हाउस ही जीतेगा, क्योंकि हम आर्यभट्ट हाउस ने इस सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया है पेड़ लगाने के लिए, और एक प्रोजेक्ट, डेकोरेशन, बहुत सारी चीज़ की है। तो आर्यभट्ट हाउस के नाम पे एक शायरी तो बनती ही है। जीतने के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रंगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी जमीन पर आएगा, बस इरादों में आर्यभट्ट जीत की गूंज चाहिए। जोर जोर से गाओ गाना और गीत, इस बार होगी आर्यभट्ट की ही जीत। धन्यवाद। जैसा कि अंशिका ने कहा कि सिर्फ प्लांट लगा देने से ही अर्थ डे सेलिब्रेट नहीं हो जाता, हमें डेली उसमें पानी भी देना चाहिए और उसका ख्याल भी रखना चाहिए। And now I would like to call Shalini from our house to deliver her English speech. A very warm and pleasant good morning to the teachers and my dear friends. I am Shalini Kumari of 9th B of Aryabhat House, and I am going to speak about Earth Day, and my speech starts like this.
Earth is the third planet from the Sun, and it is the fifth largest planet in our solar system. Its single most outstanding feature is that it is the only planet to known as harbor life in its near surface environment. And Earth's name in English is known as International Language of Astronomy, and it derives from English old words and Germanic words, and it's for earth and land. And it is the single planet whose name doesn't come from Germanic ocean words. And I would like to include some current situations of Earth like global warming, depletion of ozone layer, and vanishing of forest. And some types of pollution are water pollution, land pollution, air pollution, etc. I would not like to focus on every pollution because it is the main pollution of air pollution that is so much hard to escape, because the air we breathe is made up of very exact chemical composition, and 99% of air is made up of water vapor, oxygen, nitrogen, and rest gases. And air pollution occurs by the things aren't normal added to the air. And the common type of air pollution occur when people add particles to the air by burning fuels that floats in the air in million of tiny particles. And I would like to tell you the main motto of Aryabhat, that to do not celebrate Earth Day for a minute, for an hour, for a day. It is to celebrate forever. And the theme of 2022 is invest in our planets. And it is an enormous challenge, but the vast opportunity of action on this climate change have distinguished the issue as the most impressing topic, the 52nd anniversary of Earth Day. And the climate change represents and I would like to thank all the teachers and my dear friends who have given me the chance to speak about the major problems of Earth Day. Thanks a lot. जैसा कि आप इन पोस्टर्स के थ्रू देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी हरी भरी धरती को किस तरह से बर्बाद कर दिया है। वो दिन दूर नहीं है जब हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अमेज़न डेजर्ट कह के पुकारेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी अर्थ को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करें। सिर्फ प्लांट लगा देना ही अर्थ डे सेलिब्रेशन नहीं होता है, हमें पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है। हमें इंडस्ट्रीज़ की केमिकल्स को वाटर में नहीं फ्लो करवाना है। हमें अपने आसपास गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलानी है। And now I would like to call Ayush to please explain this model. I am Ayush Raj, and I am the member of Aryabhat House, and I am going to represent our work on Earth Day, that we have made the model on Earth Day that's shown the two parts, that is before the global warming, and that this part shows that the Earth after global warming. यह पार्ट जो दिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग जब नहीं रहती है तो अर्थ कैसा होता है, और अर्थ के इस मॉडल का दूसरा पार्ट दिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद जो अर्थ कैसा हो जाता है। तो अर्थ में अगर हम लोग अच्छे से प्लांट्स लगाते हैं या प्लांट्स का यूज़ करते हैं तो अर्थ हमारा हरा भरा रहता है और उसमें हम लोग खुशी से रह सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं या ज़्यादा मोटर व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, ज़्यादा पेट्रोलियम या रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, तो हमारे अर्थ के जो आने वाले जनरेशन्स हैं उनको में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि अर्थ को रिसोर्सेज जो हैं उन्हें कंजर्व करने चाहिए आगे वाले जनरेशन आने के लिए। तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन था ये मॉडल के लिए। थैंक यू। थैंक यू आयुष फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मॉडल। आप लोगों ने ये जान लिया कि अर्थ को अगर नहीं सेव किया गया तो आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आज हम सभी ये प्लेज लेते हैं कि हम अपने अर्थ को बचाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे और अपने अर्थ को पूरी तरह से ख़त्म होने से बचाएंगे।
हम आर्यभट्ट हाउस के मेंबर जीतने के लिए नहीं कंपटीशन करते हैं। हमारा मेन मोटिव रहता है एंजॉय करना। जीत तो हर कोई जाता है, हार भी हर कोई जाता है, लेकिन एंजॉय हर कोई नहीं कर पाता है। कंपटीशन की धुन में तो सब गुम रहते हैं, लेकिन एंजॉय करने का तो किसी को ध्यान ही नहीं रहता है। I would like to call all the houses that please enjoy your competition. Don't compete with each other. Thank you so much.